मेरे पास कई ऐसे कमेंट्स आते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि कम पढ़ी लिखी महिलाएं घर बैठे क्या काम करें, कैसे पैसे कमाएं और अपने घर परिवार की मदद किस तरह करें जिससे कि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल एकदम आत्मनिर्भर बन सके। क्या आप भी कम पढ़ी लिखी हैं और घर रह करके कुछ छोटा मोटा काम करके अपने घर परिवार की मदद करना चाहती हैं पैसे कमाकर? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। देखिए, जो हमारा देश है वो एजुकेशन के मामले में अगर मैं बात करूं तो जो लड़कियों को थोड़ा कम पढ़ाना पसंद करते हैं, प्रेफरेबली कि मतलब जो उनके जो उनके बेटे हैं, लड़के हैं, उनकी जो एजुकेशन है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है और लड़कियों का बस थोड़ा सा बड़ी हुई, थोड़ा बहुत लेटर लिखना आया या थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा करके शादी कर देते हैं। ऐसे में स्थिति ये बनती है कि जब शादी हो जाती है और उनको लगता है कि देखिए आजकल जो महंगाई का दौर है इसमें हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी दोनों का कमाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है और जब वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती तो उनको समझ में नहीं आता कि उनको क्या काम करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 5 बिजनेस आइडियाज, 5 ऐसे तरीके कि कम पढ़ी लिखी महिलाएं ऐसे कमाएं पैसे। किस तरह कमाएं ये जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द अर्निंग बिगिन। देखिए, जो सबसे पहले मेरा जो पॉइंट है, जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनके लिए जो मैं बेस्ट आपको बिजनेस आइडिया बताना चाहती हूँ, फर्स्ट बिजनेस आइडिया इज ब्यूटी पार्लर का काम। देखिए, ब्यूटी पार्लर ऐसी जगह है जिसकी कि हर एक लेडीज को जरूरत होती है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। धीरे धीरे जो है गांव के अंदर भी लोग विकसित हो रहे हैं। आज कोई इवन मैरिज होती है, कोई भी बड़ा फंक्शन घर में होता है तो उसके लिए ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत होती है। अभी हाल फिलहाल मैंने कोई गांव में एक शादी अटेंड की थी, तो हालांकि डिस्टेंस था, वहाँ से रुकने का अरेंजमेंट हमारा बाहर सिटी में उन्होंने होटल में किया था और जो गांव है वो होटल से करीब करीब नहीं तो करीब 25 से लेके 30 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन वहाँ जाकर, उस शादी में जाकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि उनकी जो बिटिया है उसने प्री वेडिंग शूट भी उसका करवाया था। पार्लर भी बहुत अच्छे से तैयार होकर के वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। तो देखिए, आजकल जो डेवलपमेंट शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है, जो गांव देहात में जो लड़कियां हैं उनके अंदर भी जागरूकता आई है और हर एक आदमी सुंदर दिखना चाहता है और सुंदर दिखने के लिए, प्रेजेंटेबल दिखने के लिए जो छोटे मोटे खर्चे हैं उनको अफोर्ड करने में उन्हें परेशानी नहीं होती। तो किस तरह से आप ब्यूटी पार्लर का काम शुरू कर सकती हैं? अगर आपके आसपास कोई और ब्यूटी पार्लर चल रहा है तो वहां जाकर के सबसे पहले एक आप छोटा कोर्स 6 मंथ्स का, 1 ईयर का एक प्रशिक्षण प्रोग्राम, जिसको ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं, वो पूरा करिए और उसके बाद ये काम धीरे धीरे आप शुरू करिए। अगर आपको आसपास कहीं काम नहीं मिल पाता और आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि आप बहुत जल्दी खुद का पार्लर खोल सकें, तो आप जहाँ से आपने प्रशिक्षण लिया है वहीं आप कार्य करना शुरू कर दीजिए। इससे 2 फायदे होंगे। आपको हाथ खर्च मिलेगा, पैसे मिलने लगेंगे हाथों हाथ, और साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस भी होगा। वो एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। और देखिए, मैंने कई महिलाओं को देखा है जो कि कम पढ़ी लिखी हैं, ब्यूटी पार्लर के अंदर सीख करके जिस ब्यूटी पार्लर में काम किया वहीं पर, जहाँ से प्रशिक्षण लिया वहीं पर काम करके आगे अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं और अपनी आजीविका को अच्छी तरह से चला रही हैं, घर चलाने में बहुत अच्छी खासी मदद कर रही हैं। जब आपको काम करते करते एक एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो लोग आपको नाम से जानने लगेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति अगर थोड़ी ठीक हो जाती है तो आप अपना खुद का पार्लर घर पे ही शुरू करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकती हैं। और देखिए, ये काम ऐसा है जिसके अंदर आप शुरुआत में, अगर बाय द वे, बहुत पैसे का लालच मत रखिए। शुरू शुरू में आपके काम की तारीफ होगी, एक नॉमिनल, एक वाजिब रेट लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे आपका नाम होगा, कस्टमर बढ़ेंगे आपके और आसपास के लोग जो हैं वो सब आपके पास ही आने लगेंगे। ये ऐसा काम है जिसको आपको घर रहते हुए ही करना है और इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस हर काम के अंदर आपको अनुभव की ज़रूरत होती है और अनुभव काम करते करते ही आता है। चाहे आप पढ़े लिखे होते भी ना, अगर बाय द वे मैं मानती हूँ कई कामों के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़े लिखे होते हैं ना, जो भी डिग्रियां एकदम से काम नहीं आती। जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उससे प्रैक्टिकल जो जिंदगी होती है वो बहुत अलग होती है और उसके लिए आपको काम का प्रशिक्षण लेना, वर्क ऑन एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनसे भी सबसे पहला सवाल यही होता है कि एक्सपीरियंस कितने साल का है। ब्यूटी पार्लर में भी यही है, अगर आपको काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, आपका हाथ साफ हो जाता है, अब जैसे हेयर कट है, जिसकी एक्सपर्टाइज होती है, जिसका अच्छा काम करते हैं लोग, उसी से वर्क का नाम लेते हैं कि उसी से बाल कटाने। आईब्रो है, वो जिसकी आईब्रो पसंद आएगी ना वो लेडी उसका ही नाम लेगी। अच्छा,
इनको ही बताइए, वो जो पिछली बार जिन्होंने बनाई थी उनको ही भेजिए, उन्होंने बहुत अच्छी बनाई थी। तो जैसे जैसे जो हाथ के काम की सफाई आपकी दिखने लगेगी ना, लोग खुद आपका नाम हो जाएगा, लोग खुद आपको पूछेंगे, याद करेंगे। इसके बाद अपना ब्यूटी पार्लर, अपना खुद का ब्रांड नेम स्टार्ट कर सकती हैं और अच्छा खासा एक प्रोफेशनल उसके साथ आप अपना काम कर सकती हैं। काम बढ़ जाए तो कुछ लेबर भी हायर कर सकती हैं, कुछ और लड़कियों को भी रोजगार दे सकती है अपने साथ। ये बहुत अच्छी अच्छी कदम होगा। दूसरा, कम पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए जो दूसरा जो पैसे कमाने का तरीका है वो है बेस्ट लघु उद्योग, जिसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। उसके अंदर आप बहुत छोटे से शुरुआत कर सकती हैं। अचार बनाना, पापड़ बनाना, बड़ियाँ बनाना, और जो छोटे मोटे जो घरेलू आइटम, जो अगरबत्तियाँ वगैरह भी देखिए कई लेडीज़ घर पे बनाती हैं। पापड़ भी बहुत तरह के होते हैं, साबूदाने के पापड़, आलू के पापड़, चने के पापड़, मूंग की दाल के पापड़, उड़द की दाल के पापड़, कोरमे के पापड़, बहुत सारे पापड़। और एक खाकरा, खाकरे का भी देखिए बहुत ज़्यादा आजकल चलन बढ़ गया है। खाकरा भी एक ऐसा है जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आप ये छोटा मोटा काम करके बढ़िया, आजकल क्या है देखिए, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि लोग घर पर ये काम लेकर बैठें। पापड़ भी लोगों को पसंद होता है लेकिन उनके पास टाइम बनाने का नहीं होता, तो बट ऑब्वियसली ये बाहर से ही लोग खरीदना पसंद करते हैं। तो आप इसको एक उद्योग का, एक व्यापार का रूप दे सकती हैं और एक अच्छी खासी कमाई कर सकती हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की भी ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में बिल्कुल छोटे स्केल से करिए और आपके आसपास के गांव ढाणी में जो भी आपके आसपास किराना की दुकानें हैं उनसे संपर्क करिए कि मैं ये काम घर पर ही करती हूँ, और थोड़ा थोड़ा उनको सप्लाई करना शुरू कर दीजिए। चाहे उनके साथ प्रॉफिट मार्जिन फिक्स कर लीजिए, क्योंकि बनाएंगी आप, सामान आपका लगेगा। कुछ एडवांस देते हूँ आपको, ताकि अगर बाय द वे आपकी आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर भी है तो भी आपको मदद मिल जाए काम शुरू होने में। और अगर आप जैसे कुछ सैंपल्स वगैरह बना लीजिए, बना करके उनको दे करके उनके जो डिस्प्ले है काउंटर वहाँ रखवा दीजिए। कुछ बिक्री होगी, धीरे धीरे लोग यूज़ करना शुरू करेंगे, उसके बाद एक अच्छा खासा ऑर्डर आपके पास आने लगेंगे। फिर धीरे धीरे देखिए, सरकार भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो आप कुछ मदद ले सकती हैं, सरकारी मदद भी उसमें, लेकिन आपको थोड़ी बहुत लिखा पढ़ी की ज़रूरत होगी। तो आपके गाँव में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे आप थोड़ी सी हेल्प ले सकती हैं इसके अंदर। और देखिए, शुरुआत में चाहे पार्लर का काम हो, चाहे आपका ये पापड़ बढ़िया बनाने का स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का काम हो, अपने जो रेट हैं वो कम रखिए, बाजार के भाव से अपना कम रखिए जो है भाव, और एक अपनी पहचान बनाने की कोशिश करिए। जैसे जैसे आपकी पहचान बनने लगेगी ना, तो उसके बाद देखिए बिल्कुल एकदम फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी आप अपना घर बहुत आराम से चला पाएंगी और आत्मनिर्भर बन पाएंगी। ब्यूटी पार्लर और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है जो गांव में रहकर के भी, मैंने ब्यूटी पार्लर का गांव के अंदर इतना अच्छा सेटअप देखा है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि वहाँ पे सारी फैसिलिटी, इतने अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट, और धीरे धीरे मैंने देखा है कई लोगों को, मैंने कई महिलाओं को इन दो फील्ड्स में बहुत ज़्यादा उन्नति करते हुए, प्रोग्रेस करते हुए देखा है। तो ये दो बहुत बेहतर विकल्प हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। अगर आप छोटे टाउन से हैं, कम पढ़े लिखे हैं और गांव में रहते हैं, तो वहां रह करके भी ये काम आप बहुत आराम से कर सकती है। जो तीसरा तरीका है माय डियर फ्रेंड्स, वो है टिफिन सर्विसेज। सब लोग देखिए आजकल घर का खाना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के चलते बाहर रह रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, या गांव में भी अगर आप हैं तो कुछ डॉक्टर ऐसे हैं, या कुछ भी ऐसे लोग जो बाहर से आए हुए हैं, ट्रेनिंग पे आए हुए हैं, या कुछ पर्टिकुलर ऐसे कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर गांव में रह रहे हैं, तो उनको आप धीरे धीरे करके देखिए अपने घर से अपनी सुविधा के अनुसार 1 टिफिन, 2 टिफिन, 5 टिफिन धीरे धीरे करके इस काम को शुरू कर सकती हैं। अगर वो देखिए उनके पास रेस्टोरेंट से खाना मंगाने का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होता, और जो स्टूडेंट्स बाहर रह के पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा विकल्प है कि अगर आप छोटे टाउन में हैं, गांव में नहीं छोटे टाउन में हैं, तो वहां पर भी अगर बाय द वे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनके लिए आप टिफिन सर्विसेज देकर के बहुत ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। घर का खाना जैसे जो वो मिस करते होंगे अपनी माँ के हाथ का खाना, उस कमी को पूरा करने में मदद कर सकती हैं। अगर वो रेस्टोरेंट से खाना मंगाएंगे रोज तो बहुत महंगा पड़ेगा, जंक फूड खाएंगे तो जंक फूड खा के उनका वेट बढ़ जाएगा और उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। लेकिन वहीं उनको एक नॉमिनल रेट के अंदर घर का खाना, एक सूखी सब्जी, एक झोल वाली सब्जी, रसे वाली सब्जी और रोटी चावल और मिल जाए, और क्या चाहिए आदमी को। तो इससे आप देखिए, और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले पैसा कमाना तो जरूरी है ही है, दिलों को जीतने का जो है जुनून वो जिंदा रखिए। कोशिश करिए कि हमेशा आपका जो कस्टमर है, जो आपको देखिए पैसे दे रहा है ना, तो उसको उसकी फुल वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर देखिए कोई भी टाइप का बिजनेस हो, अगर हमारी नीयत साफ होती है ना, तो वो हमेशा बरकत देती है।
आप हमेशा ये कोशिश रखिए कि जो आपका जो खाना है वो ऐसा हो कि लोगों को बहुत आत्मसंतुष्टि मिले उसे खाकर। जिस एरिया में मैं रहती हूँ, मैं खुद देखती हूँ कि मेरे जो आसपास 2 टिफिन सर्विसेज सेंटर हैं, इतने अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। उनसे उनके पास बराबर डिलीवरी रहती है। उसके लिए उन्हें एक ऑर्डर ज़्यादा बढ़ने की वजह से डिलीवरी बॉय रखना पड़ा है, एक साथ में हेल्पर रखना पड़ा है, और टाइम से बिल्कुल एकदम डिलीवर कर देते हैं। त्योहारों के पास पर इनके पास इतना काम होता है जिसकी हद नहीं है। क्योंकि उस समय वो मिठाई नमकीन एक्स्ट्रा इवन फैक्ट्रियों में सप्लाई करने के लिए मिठाई, जो मिक्स मिठाई के डब्बे, नमकीन, उसका एक नॉमिनल पैकेट उन्होंने बना के एक पैकेज बना दिया था 200 रुपए का, और उसके अंदर नमकीन मिठाई भी मिक्स मिठाई थी। तो अगर आप अपने लेबर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें या इस तरह से मैं एक बिजनेस आइडिया आपको बता रही हूँ कि क्या क्या कर सकता है आदमी। जो टिफिन सर्विसेज वाले जो हमारे यहाँ कॉलोनी में लेडीज हैं, वो साथ साथ बढ़िया बनाती हैं। प्लस इसके अलावा अलग अलग तरह की नमकीन, अचार, मुरब्बे आपको तैयार मिल जाएंगे, पापड़ मिल जाएंगे अलग अलग तरह के। क्या नहीं कर सकते हो आप चाहो तो घर रहते हुए। तो टिफिन सर्विसेज जो है ये बहुत ही बेहतर विकल्प है, जिसके थ्रू आप कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपनी जो कमाई है उसको बढ़ा सकती हैं। अपने घर को जो आपका मदद करने का जो आपके मन में विचार है उसको पूरा कर सकती हैं। हमेशा ग्राहक को संतुष्ट रखने की कोशिश करिए, अच्छे से अच्छी सर्विस देने की कोशिश करिए। देखिए, वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़रूरी होता है। अगर बाय द वे आपसे एक कस्टमर सेटिस्फाई होगा, वो 10 लोगों को बताएगा कि उनका खाना बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी है, टाइम से खाना मिल जाता है एकदम, और बिल्कुल घर का जैसा साफ शुद्ध खाना होता है। ये देख करके आपका क्लाइंटेल बढ़ेगा और आपका घर बैठे बिजनेस दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। फोर्थ बिजनेस आइडिया है माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ तो साबुन बनाना। देखिए, साबुन बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट चाहिए, किसी भी तरह की मशीन की ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर आप चेक करेंगे साबुन कैसे बनाया जाता है तो आपको पता चल जाएगा। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रूट बेस्ड और जो हर्बल सोप्स हैं उनका बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। एलोवेरा बेस्ड होंगे या रोज़ बेस्ड होंगे। तो आप ये भी एक ऐसा व्यवसाय है जिसको करके आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकती हैं, अच्छी खासी आमदनी कर सकती हैं। लेकिन इस काम में भी आपको बहुत धैर्य, बहुत पेशेंस रखना होगा। अगर आप सोचिए कि आपके साबुन बनाते ही सारे साबुन बिक जाएंगे और आपको बहुत प्रॉफिट होने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 6 महीने, साल भर आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। धीरे धीरे देखिए, जो भी काम मैंने आपको बताया ना सारे, इन सब में मेहनत चाहिए, धैर्य चाहिए। और मुझे पता है जो मेरी प्यारी सखियाँ, माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के अंदर कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है मेहनत करने में। आप बहुत जुझारू व्यक्तित्व की पर्सनालिटी हैं। तो देखिए, जिंदा दिली रखिए, मेहनत करिए। और खाने का भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि बाहर से ऑर्डर करने की जगह घर पर बनाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। टिफिन सर्विसेज भी मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारी जो कुशल गृहणियाँ हैं घर पे खाना बनाती हैं। जिन लोगों को घर का खाना बना हुआ नहीं मिल पाता है तो उनको कम से कम अगर घर का खाना बनाया हुआ प्रोवाइड कर सकें तो सोचिए कितनी बड़ी हेल्प होगी। उनको एक नॉमिनल रेट के अंदर साफ, शुद्ध और घर का बना हुआ खाना नसीब हो पाएगा। 5 जो बिजनेस आइडिया है माय डियर फ्रेंड्स, वो है पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर। अगर आप कम पढ़ी लिखी हैं, बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, तो भी आप इतना तो कर ही सकती हैं कि आपके आसपास जो गांव है या जो कस्बा है, टाउन है, जहाँ भी आप रहती हैं, वहाँ छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम, मदर टीचर्स होती हैं, जो प्ले ग्रुप होता है, बिल्कुल उनको आ ई ई या ABCD या मैथ्स, गणित पढ़ाने का काम कर सकती हैं। और इसके बदले आपको एक सैलरी जो है स्कूल से मिलेगी। देखिए, शुरुआत आप सोचें कि आपको बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी, नहीं। स्कूल के अंदर भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। विद्या का मंदिर होता है स्कूल, और विद्या से बड़ी कोई भी दान नहीं है। सबसे बड़ा दान विद्या दान है। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम है। इसके अलावा स्कूल में पढ़ाने के अलावा भी अगर आप घर बैठे बैठे ही काम करना चाहती हैं तो अपने घर के आसपास के बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं उनको अपना एक्स्ट्रा टाइम दे करके ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। आप कम पढ़ी लिखी हैं तो भी आसपास के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। उससे आपको आर्थिक मुनाफा तो होगा ही होगा, प्रॉफिट होगा ही, आपको कुछ 4 पैसे की इनकम तो होगी ही होगी। इसके अलावा आपकी समाज में इज्जत भी बढ़ेगी कि ये जो मैडम है ये यहाँ रहती हैं, ये बच्चों को पढ़ाती हैं, ये टीचर हैं। देखिए, टीचिंग इज द नोबल प्रोफेशन। सबसे बड़ा जो गुरु है, उससे जो भी कुछ सिखाता है आपको, वो गुरु होता है। तो इसकी जो आपके एरिया में आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी कि ये मैडम है, ये सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा काम है। आप एज अ होम ट्यूटर अपने घर पे ट्यूशन ले सकती हैं।
या आपके आसपास के एरिया में कुछ बच्चे हैं छोटे, तो आप उनको एक इकट्ठा करके बैच भी बना सकती हैं उनका, और उनको पढ़ने में मदद कर सकती है। देखिए, आप एक बच्चे को पढ़ाएंगी तो भी उतना टाइम ही लगना है, और 5 बच्चों को पढ़ाएंगी तो भी उतना ही टाइम लगना है। तो आप बजाय इससे कि एक बच्चे से ज़्यादा पैसे ले, कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा है कि 5 या 6 बच्चे जो भी उनके दोस्त हैं उस क्लास में पढ़ते हैं, उनको एक नॉमिनल रेट पर ट्यूशन पढ़ाएंगी अगर बाय द वे, तो आपका पूरा बैच बन जाएगा। और उस बैच से आपको एक अच्छा खासा घंटा भर 1.5 घंटा पढ़ाना है, उसके अंदर आपको अच्छा खासा जो है आर्थिक रूप से फायदा हो जाएगा। पैसे कमाने का बहुत अच्छा तरीका है ये। जो भी मेरी प्यारी सखियां मुझे कमेंट करती हैं कि मैम हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, प्लीज़ आप जो ऑप्शन बता रहे हो मेरे जो पुराने पहले की वीडियोस हैं उनमें, कि ये कमेंट आए हुए हैं कि मैम ये जो है ऑप्शन आप बता रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग है या फिर ब्लॉगिंग है, ये सब जो काम है ये पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए है। आप कम पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए भी तो कोई वीडियो बनाओ कि हम क्या काम कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आप ही के लिए है। इसमें मैंने शेयर किए हैं आपके साथ 5 बेस्ट बिजनेस आइडियाज़, ऐसे कमाए पैसे, कम पढ़ी लिखी महिलाएं पैसे किस तरह से कमाएं। तो जो ये 5 ऑप्शन है, इनमें से जो आपको ठीक लगे, जो आपके अंदर हुनर है, जो आपकी दिलचस्पी है, जो आपकी रुचि है, जो काम आप पूरे मन से, लगन से और पूरे डेडिकेशन के साथ कर सकती हैं, उसे शुरू करने में देर मत करिए। क्योंकि देखिए, देर करने से कुछ नहीं होगा, जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है, स्टार्टिंग से। क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, सिर्फ पाने के लिए है। तो शुरुआत तो करेंगी ना कहीं से। केवल घर के काम में दिन बिताने से कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ खुद के बेटरमेंट के लिए करिए। कई महिलाएं कहती है मेरे पति पैसे नहीं देते घर चलाने के लिए। अरे यार, कुछ थोड़ा बहुत आप कमाना शुरू कर दो, फिर पति को भी शर्म आने लगेगी, वो आपको अपने आप पैसे देने लगेंगे। तो इनमें से जो भी आपको काम अच्छा लगता है 5 में से, वो शुरू कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इन 5 में से आपको कौन सा काम अच्छा लगा, कौन सा काम आपने शुरू कर दीजिएगा करा है। मैं देख करके, मुझे आपके कमेंट्स बहुत पढ़ के खुशी होती है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमेन। नमस्कार।